श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को है होली। और दोस्तों होली के एक दिन पहले होलिका दहन भी है। और इस बार होलिका दहन और होली के दिन कुछ बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि दोस्तों होलिका दहन के दिन लग रहा है भद्रा काल, वो भी हमारी पृथ्वी पर। और होली के दिन लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। इसलिए ये दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा इस पर विशेष हैं और सही समय पर सही काम करने का भी आप लोगों को इस दिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि होलिका दहन के दिन आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में, घर के अंदर, या जो लोग परिवार में रहते हैं वो लोग अपने घर पर होली जलाते होंगे, आस पड़ोस में होली जलाते होंगे। तो भाई जो भी लोग होलिका दहन करने वाले हैं उनको शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही होलिका दहन यहाँ पर इस बार करना है। इसके बाद में जो अगले दिन यहाँ पर होली खेली जाएगी, भाई उस होली खेलने के समय में चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। तो भाई इस चंद्र ग्रहण में हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को किस किस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस बार जो होली है वो बहुत ही ज्यादा खास है। बस आपको थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी इस होली को यहाँ पर मनाना होगा। होलिका दहन के बारे में आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है ये होली का त्योहार। और होलिका दहन की जो है आप लोगों ने ऐसी बात जरूर सुनी होगी। होलिका दहन के दिन होली की पूजन की जाती है। अग्नि में शुभ शुभ जो सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, वो समर्पित की जाती है। इसके बाद में होलिका दहन जब करते हैं हम लोग, तो उसके बाद में इसकी परिक्रमा भी की जाती है। ठीक है, फिर इसके अगले दिन होली के दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। पकवान वगैरह खाकर सभी लोगों के साथ खुशियां बांटकर होली हम लोग मनाते हैं। ठीक है, पर इस बार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं होलिका दहन की, कि आखिर इस बार होलिका दहन जो है आपको क्यों शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना है, मतलब कि होली जलाना है। देखो, इस बार होलिका दहन के दिन मतलब कि 13 मार्च गुरुवार जिस दिन पड़ रहा है, इस दिन एक भद्रा काल है। मतलब भद्रा काल आपने सुना भी होगा, अभी तो आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा, है ना। तो भद्रा काल क्या है? ये एक ऐसा समय है जिस समय में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते। अगर वो अच्छे कार्य आप लोग करते हो तो वो आपके काम कभी बनने ही नहीं देता है। इसलिए भद्रा काल के समय में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों इस बार की भद्रा इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जो भद्रा है ये हमारी पृथ्वी लोक पर है। जो भद्रा होती है वो पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर होती है, या मृत्यु लोक आप लोग कह लो, यहाँ पर होती है। तो इस बार की जो भद्रा है वो इसी मृत्यु लोक पर है, पृथ्वी लोक पर है। इस वजह से इसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। इसीलिए आप लोगों को होलिका दहन से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो, इस बार आपको होलिका दहन जो है विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में ही करना है। चाहे आप अपने घर परिवार में, मतलब घर के अंदर होलिका दहन करते हो, चाहे आस पड़ोस में होलिका दहन करते हो, आपको शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही होलिका दहन करना है। क्योंकि होलिका दहन भी एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर माना जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि होलिका दहन करने के बाद होली की राख को कितना पवित्र माना जाता है, ये कितने बड़े बड़े काम को करने में सक्षम होती है, आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि भाई जो मतलब कि होलिका दहन के दिन जो शुभ मुहूर्त है होली जलाने का वो क्या है, और इसी के साथ में जो भद्रा काल है वो कब से लेकर कब तक यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों जो हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू होगी वो उसका समय भी आप लोग जान लीजिए। पूर्णिमा तिथि शुरू होने का समय 13 मार्च का दिन रहेगा, गुरुवार का दिन रहेगा, जो कि सुबह 10:36 से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। मतलब होली का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा। और इसकी जो समाप्ति है, पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 14 मार्च को शुक्रवार के दिन दोपहर को लगभग 12:30 बजे के करीब 12:23 पर हमारी जो पूर्णिमा की तिथि है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और जो 13 मार्च का दिन रहेगा, 13 मार्च 2025 का दिन रहेगा, जिस दिन गुरुवार रहेगा, इस दिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। और इसी दिन होली यहाँ पर मनाई जाएगी, मतलब कि होली का दहन किया जाएगा, होली जलाई जाएगी। ठीक है, और जो रंग वाली होली खेली जाएगी वो 14 मार्च से शुक्रवार के दिन खेली जाएगी, जिस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई इस बार की जो विशेष बात है वो यही है कि जो फाल्गुन की पूर्णिमा है इस बार जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसी के साथ में भद्रा का साया भी है। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सोच समझ कर ध्यान रखते हुए ही इस बार का त्योहार यहाँ पर मनाना है। डरने की कोई बात नहीं है, बस आप जो हम आपको बातें बता रहे हैं उन बातों को सुन लो और इनका ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले 13 मार्च के दिन की बात करते हैं, गुरुवार के दिन की बात करते हैं, जिस दिन होलिका दहन होने वाला है ना। तो होलिका दहन के दिन आप लोगों को क्या बात का ध्यान रखना है वो जान लीजिए। तो देखिए, इस दिन गुरुवार पड़ेगा, इसी के साथ में जो भद्रा काल है, मतलब कि जो अशुभ समय है वो सुबह के 10:35 से शुरू हो जाएगा। किस दिन? 13 मार्च 2025 के दिन सुबह 10:35 से अशुभ
शुभ समय शुरू हो जाएगा, भद्रा काल का समय शुरू हो जाएगा, जो कि पूरे दिन चलेगा और रात्रि में मतलब कि 13 मार्च के दिन ही रात्रि को 11:26 पर ये भद्रा काल जो है इसका मतलब समापन होगा, इसकी समाप्ति होगी। मतलब आप देख लो कि सुबह 10:35 से लेकर रात को 11:26 के बीच में हम कोई भी अच्छे काम नहीं कर सकते और ना तो होली का दहन कर सकते। 11:26 से पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है रात का कि आप लोग इससे पहले होली जला लो, है ना। ना आपको इससे पहले घर में होली जलानी है, होली का दहन करना है, ना तो आपको अपने आस पड़ोस में घर बाहर जहाँ पर भी आपके यहाँ होली का दहन होता हो वहाँ पर भी आपको इस समय से पहले आपको होली का दहन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इस बार की जो भद्रा है ना वो मृत्यु लोक पर ही है और इसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है अगर हम लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना। और अगर पालन करते हैं तो कुछ ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रात को 11:26 से पहले कोई भी होली का दहन नहीं करेगा, ठीक है। ये अच्छा नहीं माने जाएगा। इसके बाद में होली का दहन का शुभ मुहूर्त अब हम लोग जान लेते हैं। तो होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 मार्च 2025 को गुरुवार के दिन रात्रि को 11:26 के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11:26 तक तो हमारा भद्रा काल का साया रहेगा जो कि हमारी पृथ्वी लोक पर ही यहाँ पर रहने वाला है, मृत्यु लोक पर ही रहने वाला है। तो रात्रि को 11:26 के बाद से रात्रि को 12:30 बजे तक का जो समय है, लगभग 1 घंटे का जो समय है, इस समय के बीच में आप लोग होली का दहन कर सकते हो। इस समय के बीच आप अपने घर के अंदर भी होली जला सकते हो, अपने आस पड़ोस में भी होली जला सकते हो और होली यहाँ पर खेल सकते हो, ठीक है। अगर आप शुभ मुहूर्त के अंतर्गत नहीं भी जला पाते हो होली तो भाई आप लोग 12:30 बजे के बाद भी जला सकते हो, पर भूल से भी रात्रि को 11:26 से पहले आपको भूल कर भी होली का दहन नहीं करना है। चाहे आपने घर के अंदर हो चाहे आस पड़ोस में हो, कहीं पर भी 11:26 से पहले आपको होली का दहन नहीं करना है, इसके बाद ही करना है ना। तो शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया 11:26 से लेकर रात को 12:30 बजे के बीच में जो है 1 घंटे का लगभग समय रहेगा। इस समय के बीच में आप लोग होली का दहन कर सकते हो, होली जला सकते हो अपने घर में, और जो भी आस पड़ोस की होली है वहाँ पर भी होली का दहन जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो, जब भी होली का दहन आप लोग करोगे तो उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। अब देखिए, जो भी लोग होली का दहन की पूजन करते हैं भाई उन लोगों के लिए बात बहुत विशेष है, आप लोग सुन लीजिए। होलिका के दिन मतलब होलिका दहन के दिन आपको पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए ही अपनी होलिका दहन की जो पूजन है उसको शुरू करना है, ठीक है। होलिका माता के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मतलब जो जहाँ पर आपके घर में या होली लगी हो, चाहे आस पड़ोस में होली लगी हुई हो, होली जलने से पहले ये पूजन की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पूजन में चढ़ाना है वो सुन लीजिए। तो देखिए, होली की पूजन में होली में आप लोगों को फूल, माला, अक्षत, चंदन, साबुत हल्दी, गुलाल, 5 तरह के अनाज अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। गेहूं की बालियां इस समय आती हैं, गेहूं की बालियां, और ये जो चीज़ें हैं जो अभी नई नई आ रही हैं इनका आपको जो है मतलब कि होली में समर्पित करना चाहिए इन सभी चीज़ों को, है ना। और होली का दहन के समय में अग्नि में आपको उपले, उपटन, गेहूं की बाली, गन्ना व चावल आदि समर्पित करना चाहिए। ये जो काम है ये आपको होली का दहन के समय करना चाहिए जब होली जलना यहाँ पर शुरू होती है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को होली की अग्नि में सूखा नारियल, अक्षत, ताज़े फूल, नीम के पत्ते, कपूर, घी में भिगोए हुए पान के पत्ते, इसके बाद में बताशा, हल्दी और अपले जो है यहाँ पर अर्पित करना चाहिए। अब देखिए, ये बस नियम है, अगर आप करते हैं तो कीजिएगा, अन्यथा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे आपके यहाँ होलिका दहन की पूजन होती है आप वैसे कीजिएगा, बाकी हम तो आपको बस बता रहे हैं, जो आपसे हो सके आप उतना कीजिएगा, ज़्यादा कुछ आप लोगों को यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में होलिका दहन में आप गुलाल वगैरह भी ज़रूर चढ़ाइएगा। होलिका दहन की अग्नि में आपको साबुत मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े और गाय के सूखे गोबर से बनी हुई माला भी यहाँ पर ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, बहुत अच्छे यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब होली जल रही हो तो होलिका की परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग अपने यहाँ पूजन कर रहे हो, ठीक है, तो होलिका की परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो होली की परिक्रमा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो होली की कितनी परिक्रमा करनी है? होली की परिक्रमा आपको कम से कम वैसे 1 करनी है, पर करनी तो आपको 7 चाहिए, है ना। तो आप पूजन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आपको होलिका की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, वो भी 7, है ना। अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 परिक्रमा होली की ज़रूर लगाइएगा, है ना। इसी के साथ में आपको जो है, जैसे ही आपकी होली की परिक्रमा हो जाती है, होली की पूजन हो जाती है, होलिका दहन भी हो जाता है। होलिका दहन के बाद सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ होती है तो वो उस होलिका दहन की राख होती है ना। तो भाई उस राख का आपको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, होलिका दहन की राख को एकदम से नहीं उठाया जाता है। होलिका दहन जब हो जाता है तो अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर फिर हम लोग उस राख का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय तक राख अच्छे से जो है मतलब जल भी जाती है, होलिका जल भी जाती है, दहन भी हो जाता है और हमें अच्छे से
राख भी यहाँ पर मिल जाती है, ठंडी भी वो हो जाती है ना। तो होलिका दहन के बाद अगले दिन सुबह-सुबह ही आप लोग जो है होली की राख को उठाइएगा। आप लोग जिस तरीके से इस होली की राख का प्रयोग करते हैं, आप वैसे कीजिएगा। पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है, अगर आप इस राख को लाल कपड़े में बाँधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, तो भी भई ये आपके घर की तिजोरी को भरता है, घर में धन समृद्धि को हमेशा यहाँ पर बढ़ाती है ना? ये जो राख है लाल कपड़े में बाँधकर आप लोग रखते हो, ये आपके घर में सुख शांति और धन समृद्धि को यहाँ पर हमेशा बढ़ाती है, ठीक है? और इसी के साथ में होलिका दहन के समय पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक दीपक भी ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है? अब इसके साथ में दोस्तों होलिका दहन और होली के दिन आपको कुछ-कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से बात ये है कि आपको इस दिन कोई भी गलत मतलब भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी होली बिल्कुल खराब रहेगी, है ना? इसी के बाद में जो है होलिका दहन और होली के दिन धन का लेन-देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जो भी गलत काम होते हैं उनको करने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों का या किसी माताओं बहनों का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हो भी रहे हैं तो भैया शांत हो जाओ। इस दिन आप लोगों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन किसी और के घर में जाकर आपको भोजन नहीं करना है, अपने ही घर में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भोजन करना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों होलिका दहन जो है वो बुराई पर अच्छाई की यहाँ पर जीत का प्रतीक है। इसी के साथ में दोस्तों अब जैसे ही होलिका दहन हो जाती है, होलिका राख का भी आप लोग प्रयोग कर लेते हो। इसके बाद में बारी आती है अगले दिन की, मतलब कि होली की, है ना? तो भाई होली के दिन आप लोगों को कैसे क्या होली खेलनी है वो भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर होलिका दहन के दिन तो भद्रा काल का यहाँ पर साया हमारा रहा है, ठीक है? पर इसके बाद में होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसका सबसे पहले आप लोग समय सुन लीजिए। तो देखिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 14 मार्च 2025 को यहाँ पर सुबह 9:29 से शुरू हो जाएगा। कब से? 14 मार्च के दिन सुबह 9:29 से हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा और जो कि चलेगा पूरे दोपहर के 3:29 तक, है ना? तो सुबह 9:29 से लेकर दोपहर के 3:29 तक हमारा जो चंद्र ग्रहण है इसका ये समय रहने वाला है। इस समय पर हमारा चंद्र ग्रहण जो है वो पृथ्वी पर लगने वाला है, ठीक है? पर आप सभी लोग जानते हो कि इस समय तो हमारे यहाँ सूर्यदेव रहते हैं, चंद्रदेव नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखेगा। जब चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखेगा तो इसका ज़्यादा कुछ प्रभाव भी हमारे ऊपर यहाँ पर नहीं रहेगा और जब चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो इसका कोई सूतक काल भी यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा, ठीक है? पर अगर आप लोग मतलब कुछ नियमों का पालन करते हो चंद्र ग्रहण लगने के समय में, तो भई आप लोग उन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उसके 12 घंटे पहले से जो है सूतक काल शुरू हो जाता है। ये बात आप सभी लोग पहले से जानते होंगे। तो भई सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो चंद्र ग्रहण है ये बाहर के देशों में है, विदेशों में है। हमारे भारत देश में ये चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है इस समय हमारे यहाँ सूर्यदेव रहेंगे, चंद्रदेव नहीं रहेंगे। इस वजह से इसका ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है और ना तो इसका सूतक काल कोई यहाँ पर मान्य रहने वाला है। पर जब भी आप लोग मान सकते हो तो 12 घंटे पहले से जो है इस चंद्र ग्रहण के समय से सूतक काल शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के समय में जो भी मतलब विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, आप उन नियमों का यहाँ पर पालन कर सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ में दोस्तों आपको खुशियों से रंगों की होली खेलना है। इस दिन मीठे मीठे पकवान खाने हैं, जो भी आपके घर में बना हुआ है वो खाते हुए आप लोगों को होली खेलना है, रंगों की होली खेलना है, गुलाल से होली खेलना है। और सबसे पहले भगवानों को के साथ भी आप लोग होली ज़रूर खेलिएगा। थोड़ा थोड़ा सा गुलाल भगवानों को भी ज़रूर लगाइएगा, अपने घर के भगवानों को, अपने घर के पास में जो भी भगवान मंदिर हो वहाँ पर भी जाकर आप लोग भगवान के साथ थोड़ी सी होली ज़रूर खेलिएगा गुलाल। और इसी के साथ में आपके घर में जो भी पकवान बने हुए हों भगवान को भी उन्हें ज़रूर भोग लगाइएगा। उसके बाद में ही आप सभी लोग यहाँ पर अपने घर में बने हुए पकवानों को यहाँ पर खाइएगा। आपके उन पकवानों का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस बार की होली मनाइएगा। ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है, बस जो हमने आपको बातें बताई हैं उन बातों का ध्यान रखना है। और होली आप लोग चंद्र ग्रहण के समय पर भी खेल सकते हो। ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण का समय लग रहा है मतलब सुबह से लेकर दोपहर के बीच में तो आप इस समय होली नहीं खेल सकते। आप होली खेल सकते हो चंद्र ग्रहण के समय के पहले भी खेल सकते हो और चंद्र ग्रहण के समय में भी खेल सकते हो। कोई भी आपको परेशानी आती है होलिका दहन और होली से जुड़ी हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बोले आवाज श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।